इस संदेश का शीर्षक है मेरा मन भाग 2। एकाग्रता, ध्यान भटकना और भटकते रहना। इसे सुनकर आशीष पाए। हम संदेशों की ये श्रृंखला कर रहे हैं, नाम है मेरा मन, मानसिक सेहत। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर का वचन इस पूरे क्षेत्र के बारे में बताता है, हमारा मन, हमारी भावनाएं, और कैसे प्रभु अपने वचन के द्वारा हम में काम कर सकते हैं कि इन क्षेत्रों में हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में बताए। तो पिछले रविवार के परिचय के संदेश में हमने चर्चा की मन, कल्पना और मानसिक सेहत पर ऐसी कुछ बातें परिचय के रूप में देखा, और आज हम चर्चा करने वाले हैं एकाग्रता पर, ध्यान भटकना और भटकते रहना, इस पर चर्चा करेंगे। और अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे परीक्षाएं, बुरी आदतें और धोखा। आने वाले हफ्तों में इस पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे अपने विचारों पर नियंत्रण करना, अपने मन को नया बनाना, नकारात्मक विचारों पर जयवंत होना और सकारात्मक मनोदशा बनाए रखना। बहुत से ऐसे ये पहलू हैं, या हमारे मन के क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वचन में से, और प्रभु हमारी सेवा करेंगे, हमें बल देंगे इस क्षेत्र में। तो जल्दी से कुछ ऐसी बातों का सारांश देखते हैं जो हमने पिछले रविवार देखी थी। हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर के वचन में से सीखें कि कैसे जयवंत हो जाएं उन चुनौतियों पर जिनका मन के क्षेत्र में सामना करते हैं। देखिए, हमने कहा कि परमेश्वर ने ही हमारे मन की सृष्टि की है, उसी ने प्राण को बनाया है। मन, इच्छा, भावनाएं हमारी योग्यता के कारण बनाए, सोचे, देखे और कल्पना करें, ये सारी क्षमताएं तो हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं। और अवश्य ही जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसे चोट लगती है या प्रभावित होते हैं, किसी तरह से डिस्टर्ब होते हैं, कैसे हम उन्हें नया बनाते हुए देखें और कैसे हम इन क्षेत्रों में बढ़ते चले जाएं। वचन के द्वारा हम बाइबल के रवैये को लेंगे कि इसके हल ढूंढ निकाले। इन क्षेत्रों में, यानी इन क्षेत्रों में उत्तर पाना, हम यही कर रहे हैं। और पिछले रविवार हमने जो वचन देखा था उसे फिर देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23। आइए इसे एक साथ मिलकर जोर से पढ़ते हैं। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तो शांति के परमेश्वर हमें से हरेक के जीवन में काम कर रहे हैं और हमारे व्यक्तित्व के हर एक भाग को पवित्र कर रहे हैं, जिसमें है प्राण। हम प्राण पर गौर कर रहे हैं। मन, इच्छा, भावना, बुद्धिमत्ता, ये हमारा भाग है। तो परमेश्वर हमें पवित्र करते हैं, इसका मतलब ये है शुद्ध करते हैं। मुझे ये अक्सर कहना पसंद है और मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी इसे अक्सर कहें कि मेरा मन पवित्र भूमि है। आमीन। कि हमारी भावनाएं, हमारी मांग, हमारी इच्छाएं, हमारा आकर्षण, ये परमेश्वर के लिए समर्पित है। मुझे ये कहना पसंद है कि मेरी मांग, मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं, ये परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। आमीन। क्योंकि मेरा मन पवित्र भूमि है। परमेश्वर आप में और मुझ में काम कर रहे हैं, हमें शुद्ध कर रहे हैं, हमें पवित्र बना रहे हैं हमारे प्राण के इस क्षेत्र में, और साथ ही वो हमें परिपूर्ण भी बनाते हैं। इसका मतलब वो हमें परिपूर्ण बनाते, वो हमें परिपूर्णता की जगह पर लेकर आते हैं हमारे प्राण में। हाँ, हम सामना करते हैं चुनौतियों का, सामना करते हैं मुश्किलों का, लेकिन परमेश्वर हमें परिपूर्णता के स्थान पर लेकर आते हैं हमारे प्राण में। तो परमेश्वर हमारे प्राण को नया बनाते हैं। भजन 23 वचन 3, ये तो बहुत ही विख्यात वचन है। वो मेरे जी में जी लाते हैं। आइए एक साथ कहे, वो मेरे जी में जी लाते हैं। परमेश्वर यही करते हैं, हमारे जी में जी लेकर आते हैं। अब परमेश्वर हमारे प्राण को किस तरह से नया बनाते हैं, मतलब हमें परिपूर्ण करते, अच्छा करते हैं हमारे प्राण में। आपको समझना होगा, नंबर 1, परमेश्वर हम में वो काम करते हैं, नंबर 1 अपने वचन के द्वारा, कि परमेश्वर का वचन हमारे प्राण को बिल्कुल नया बना देता है। भजन संहिता 19 वचन 7। यहोवा की, आइए पढ़ते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। आइए एक साथ कहते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था यानी वचन के बारे में कहता है। जैसे हम खोलते हैं अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, हमारी मांग, हमारी इच्छा, हमारी कल्पनाओं को, हमारे प्राण का हर एक भाग, हमारा मन परमेश्वर के वचन को देते हैं, तो परमेश्वर का वचन उसे नया बनाता है, उसे रिपेयर करता है, परिपूर्ण करता है।
हमारे प्राण को, वो हमारे मन की क्षमता को, उन्हें नया बनाता है। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में काम करते हैं। एक और तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर हम में काम करते हैं कि हमारे प्राण में परिपूर्णता लाए, और वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। ये परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देता है संयम वाले मन से, और हम सब ये वचन जानते हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसका मतलब पवित्र आत्मा आप में और मुझ में काम करता है, और वो हमें भय से नहीं भरता, पर उसके उल्टा वो हमें भरता है साहस से, हियाव से, हिम्मत से। तो परमेश्वर ने कर दिया है, ये तो शाश्वती है। परमेश्वर ने दे दिया है आप में से हर एक को, और मुझे दे दिया है, यानी साहस की आत्मा दी है, और सामर्थ की आत्मा यानी योग्यता की, बल की। इसके बारे में मैं सोचता हूँ, और इस पर हम अगले रविवार बात करेंगे, जब हम लोग किसी बुरी लत पर जय पाने की कोशिश करते। कई बार हम अपने आप में कमज़ोर महसूस करते हैं, हम अयोग्य महसूस करते हैं, मुझ में बल नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो कि सामर्थ की आत्मा है। वो आपको जयवंत होने की योग्यता देते हैं। आमीन। तो आप इसकी शाश्वती देते हैं, ये सत्य है, वचन है। परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है, डर की आत्मा नहीं, परंतु उसने साहस की आत्मा दी है, और सामर्थ की आत्मा दी है, और प्रेम की और संयम वाली आत्मा दी है। संयम वाला मन। अब ये क्या होता है? संयम वाला मन, इस तरह से कहूँगा, उसमें अच्छी यादें होती हैं, अच्छे से गौर करना होता है, और अच्छी समझ होती है। आमीन। उसने हमें ये आत्मा दी है, जो हमें संयम वाले मन से सामर्थ देता है। अच्छी यादें, अच्छा गौर करना और अच्छी समझ होती है। तो परमेश्वर हम में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं, और हमें संयम वाला मन देते हैं। परंतु संयम वाले मन का अर्थ होता है खुद को अनुशासित करना, या खुद पर नियंत्रण करना, और ये सारी बातें तो प्रकट करता है संयम वाला मन। अगर आप में संयम वाला मन है तो खुद पर अनुशासन होगा, खुद पर नियंत्रण रखेंगे। तो पवित्र आत्मा इस तरह से हमें सामर्थ्य देता है। क्या आप विश्वास करते जिस परमेश्वर ने आपका मन बनाया, आपके जीवन में ये कर सकते हैं? या परमेश्वर कहते हैं मैंने कुछ बनाया पर समझ नहीं पा रहा हूं? सुनिए ज़रा, जिस परमेश्वर ने आपका मन बनाया, वो जानते हैं आपके मन को कैसे सामर्थ्य दे, ताकि आप और मैं खुद के ऊपर नियंत्रण रख सके, और हमारा मन संयमी हो, और हम इसका सही तरह से उपयोग करें। आमीन। अब आज हम बात करने वाले हैं गौर करने पर, और मैं सलाह देना चाहूँगा, इसे जाने और इसे समझ ले, और जान ले कि परमेश्वर ने इसमें से निकलने का मार्ग कैसे दिया कि इस समस्या से हम निपट ले। तो गौर करना तो सरल शब्दों में किसी बात पर ध्यान देना है, किसी विषय पर या किसी मामले पर एक निश्चित समय तक। यह ऐसी योग्यता है कि भीतरी और बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर कर दे। कई बार हम खुद का ही बहुत ध्यान भटकाते हैं। हम ये सोचते हैं ठीक है, हमारे मन को भटकने दो। तो हमें ये योग्यता चाहिए कि किसी बात पर हम इस तरह से गौर करते जाएं कुछ समय काल तक, ताकि हम कुछ न कुछ हासिल कर सके। और समस्या है कि हम ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ पर मन ज़्यादा भटका है, बहुत ज़्यादा भटका है। मतलब हमने टेक्नोलॉजी में उन्नति की है, लेकिन टेक्नोलॉजी में जो उन्नति हमने की है उसके कुछ प्रोडक्ट हमारी सोचने की क्षमता को कमज़ोर कर रही है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास इंटरनेट है, बहुत कुछ है, पर ये सारी बातें हमें बीच में रोकती जाती हैं। तो हमारी क्षमता कि किसी एक निश्चित समय काल तक किसी बात के ऊपर में गौर करते जाए, ये तो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है, क्योंकि हम खुद का ध्यान इतना भटकने देते हैं। मतलब गौर करने की हमारी क्षमता को हम बल नहीं देते हैं, और निरंतर हम किसी पर गौर करने की अपनी क्षमता को कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान भटका है, और हम इसी तरह के संसार में जी रहे हैं।
ज़रा सोचिए कि क्या होता है जब हमारा जो गौर करना है यानी जानते हैं, और देखिए कई बार हमारा मन बस ऐसे भटकता है, जिसे कहते हैं एम्बिएंट न्यूरल एक्टिविटी, यानी बस कुछ करते चले जाना है। ये रिकॉन्फ़िगरिंग है, रिकनेक्टिंग है, बस कुछ करते जाते हैं और कई बार हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ये रीप्रोसेसिंग होते रहता है और हमारा मन भटकते रहता है। अब ये ऐसे कुछ वाक्य हैं जो कि आपको परिचित लगते होंगे। 3 या 4 पन्ने पढ़ने के बाद में मैं पाता हूँ कि मेरा मन कहीं और भटक गया है। मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या पढ़ रहा था। या मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ, तभी मेरे मन में वो सारी बातें याद आती है जो मुझे करनी है अपने घर में, बच्चों और दफ्तर के लिए। मेरा मन भटकता है जब मैं प्रेजेंटेशन सुनता हूँ या फिर लेक्चर सुनता हूँ और जो कहा गया है उसे चूक जाता हूँ या फिर महत्वपूर्ण बातें चूक जाता हूँ। क्या आप लेक्चर में थे? हाँ, मैं था। क्या आपने कुछ सीखा है? कुछ चीज़ें। देखिए, उसने ये कहा, क्या उसने ये कहा? उस समय मन तो कहीं और भटक रहा था। वो महत्वपूर्ण पॉइंट आप चूक गए। ऐसी बात जो हमारे लिए परिचित है। मेरी आंखें और मेरा कान तो पास्टर के प्रचार की ओर ही थे, लेकिन मेरे विचार इस बात की योजना बना रहे थे कि बाकी दिन किस तरह से मैं बिताऊंगा। आप सब मेरी और इस तरह से देख रहे हैं, पता नहीं कि आप ध्यान से सुनते हैं या मैं अपना समय और शक्ति छोटी बातों पर बिताता हूं, लेकिन और हम जुड़ जाते हैं ऐसे और काम करने वाली बातों में, मानसिक काम करने वाली बातों में। तो क्या होता है, हम आसान कामों को करते हैं, हम अपनी दुनिया को इनसे भर देते हैं और हम बस व्यस्त होते हैं, लेकिन असल में हम उन सारी बातों को टालते जाते हैं जिनकी ओर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई बार क्योंकि हम डरते हैं कि हम इन बातों पर गौर नहीं कर सकते हैं, तो हम उन्हें टालते हैं। लेकिन जानते हैं, गौर करना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन, यानी हम जो विद्यार्थी हैं, हमें पता है अगर एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ाई करनी है, कुछ सीखना है, अपने विषयों पर गौर करना होगा। और जो लोग काम करते हैं, हम क्या करते हैं उस पर आधारित हैं, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि कई घंटों तक हम गौर करते जाएं। और इसकी कमी यानी गौर करने की समस्या, इसके परिणाम में कई घंटों का समय बर्बाद होता है। वो चला गया, उस समय का क्या करे पता नहीं, मन व्यस्त था, क्या कर रहा था, भटक रहा था। इसके कारण हम काम में प्रभावी नहीं होते हैं। इसका अर्थ है यानी 2 घंटे गौर करके हम जो काम कर सकते थे, और इन सारी रुकावटों के कारण हमें 2 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे लग सकते हैं उसे करने के लिए, हम प्रभावी नहीं रहते। हम समस्या में सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार कुछ समस्याओं में ज़रूरी होता है कि इस तरह से प्रोसेस करते जाएं, जानकारी और मूल्यांकन, व्यवहारिक और कारण बनाना। इसलिए हम किसी हल पर पहुंच नहीं पाते हैं, या हम ऐसे हल पर पहुंचते हैं जो कि उतना अच्छा नहीं होता है, और हम तो मुश्किल कामों को कर नहीं पाते हैं और लापरवाही की गलतियां कर बैठते हैं, और इसके कारण हम अच्छे परिणाम नहीं पाते हैं। तो फिर यह हमें याद दिलाता है कि गौर करना कितना महत्वपूर्ण है। अब साथ में साइड नोट में बाइबल हमें बताती है, और अगले संदेशों में हम इसके बारे में देखेंगे। बाइबल हमें पहला पतरस 2:11 में बताती है, सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती है। पहला पतरस 2:11। शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहें, क्योंकि वो प्राण से युद्ध करते हैं। शारीरिक अभिलाषा यानी अपने आप को बुरी अभिलाषाओं और बुरी बातों में जुड़ने देना, ये तो हमारी आत्मा के विरुद्ध में मतभेद उत्पन्न करते हैं। वो हमारी आत्मा से लड़ते, और इसका खास उदाहरण है ऐसा व्यक्ति जो अश्लील चीज़ें देखने में जुड़ा हुआ है। वो किसी काम करने के लिए बैठते हैं, लेकिन उनका मन तो पूरी तरह से व्यस्त होता है, गौर नहीं कर पाते। आप क्या कर रहे हैं? ऐसी बातों में जुड़ रहे हैं जो कि सच में आपके प्राण के विरुद्ध में युद्ध करते हैं। तो आप उसके द्वारा खुद के लिए बहुत सी समस्याएं लाते हैं। तो बाइबल कहती है सांसारिक अभिलाषा से बचे रहो जो आपकी आत्मा से युद्ध करते, आप खुद के शत्रु बना रहे हैं, जो आपको परेशान करते हैं भावनात्मक रूप में और मानसिक रूप में। इस विचार को अपने मन में रखिए, और आने वाले हफ्तों में हम इसे देखने वाले हैं। तो आज हम बस यही करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे जुड़ जाए
परमेश्वर के वचन के साथ और पवित्र आत्मा के साथ, ताकि गौर करने के क्षेत्र के बारे में बात करें। हम में से बहुतों को ये समस्या है, या टेक्निकली कहे तो अटेंशन डेफिसिट। हम कैसे इससे निपटें? दिलचस्प बात यह है कि जब हम वचनों में देखते हैं, परमेश्वर ने एक काम लाया था अपने लोगों के लिए पुराने नियम में, और आज हम इसके बारे में पहचानते हैं कि इसके बहुत से लाभ हैं कि गौर करने की समस्या से हम निपट सकें। और बाइबल में से कहा गया है मनन करना। मनन करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना, इसके बहुत ही आत्मिक लाभ होते हैं, लेकिन इसके साथ ही उत्पन्न होता है और साथ ही लेकर आता है, ये गौर करने की हमारी योग्यता को बल देता है। क्या आप समझ रहे हैं? अब मैं चाहता हूं मनन करने के लिए बाइबल के रवैये को हम समझें। अभी हम मनन करने पर गहन अध्ययन नहीं करेंगे। हमारी एपीसी की किताब है जिसका नाम है गॉड्स वर्ड द मिरेकल सीड, और उस किताब में हमने विवरण से बताया बाइबल पर मनन करना क्या है। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि इसे पढ़िए। लेकिन बहुत से वचन हैं पुराने और नए नियम में, बाइबल कहती है कि मनन करें, प्रभु वचन पर मनन करें। हम समझते हम सब क्वाइट टाइम बिताते हैं, परमेश्वर के वचन में कुछ समय बिताते हैं या पढ़ते हैं, और क्या करते हैं, बस 5 मिनट। ये कुछ नहीं से तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि मनन करने के इस अभ्यास में बढ़ते जाएं। मनन करना है परमेश्वर के वचन में, ये बाइबल में है। तो किताब में, एपीसी की किताब में गॉड्स वर्ड द मिरेकल सीड में मैंने सारांश में बताया कि मनन करना 3 कदम में है। इस क्रिया का भाग है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ अलग ही। चलिए सारांश में बताऊं। हम मनन करने के बारे में देखते हैं जिसमें ये 3 बातें हैं। एक है चिंतन करना। चिंतन करना मतलब किसी बात के बारे में गहराई से सोचना, उस पर गौर करते जाना, चिंतन करना। मनन में साथ ही जुड़ा होता है कल्पना करके देखना। इसका मतलब उसकी कल्पना करना, अपनी कल्पना के कैनवस पर उसकी तस्वीर बनाना। परमेश्वर ने ही हमें कल्पना दी है, या कल्पना में कुछ देखने की योग्यता दी। तो मनन करने में जुड़ा है कल्पना करके देखना, और मनन करने में जुड़ा है अंगीकार। ये एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है धीमी आवाज़ में बोलना, अपने आप को कहना, धीमी आवाज़ में बताना। तो मनन करने के 3 भाग हैं, चिंतन करना, कल्पना करना और अंगीकार करना। तो बाइबल के दिनों में वो से कैसे करते थे? शायद आपने कुछ यहूदियों की तस्वीर देखी होगी। वो प्रेयर शॉल लेते हैं कि कहीं भी ध्यान न भटके, और प्रार्थना की एक किताब है जिसमें वचन हैं, और एक तो वो खड़े होंगे या फिर घुटने टेकते हैं। कई बार आप उन्हें उस वॉल के सामने देखते, यानी इस तरह से प्रेयर शॉल लेकर किताब हाथ में है, और वह ऐसे हिलते रहते हैं और इस तरह से वचन दोहराते रहते हैं। तो ये तीनों बातें इसमें जुड़ी हैं। चिंतन करना मतलब वो तो अपना ध्यान लगाए है उस वचन पर, प्रार्थना पर, और शॉल से अपना ध्यान भटकने नहीं देते हैं, कोई ध्यान भटकना नहीं। और कल्पना करना यानी आप देखते हैं अपने आप को वचन में, और वो वचन आपके सामने होता है आपके जीवन में, और आप कहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? अब आज हम इसे और थोड़ा आगे देखेंगे, क्योंकि मैं चिंतन करने के इस भाग पर और ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि ध्यान देने और झुकाव के बारे में बता सकूं। चलिए देखते हैं नीति वचन अध्याय 4 में वचन 20 से 22 तक। क्या आप सब मेरी बात समझ रहे हैं या अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं? नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से वचन 22 तक। आइए से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर।
क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वो उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। देखिए कैसे परमेश्वर का वचन हमारे पूरे शरीर के चंगाई का कारण है। तो परमेश्वर हमें कौन से निर्देश दे रहे हैं और हम उन्हें सरल शब्दों में देखने वाले हैं। नंबर 1, ध्यान देना। उसने कहा मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ध्यान देना यानी आपका गौर अभी वचन पर है, ध्यान देना। दूसरा है कान लगाना। अब कान लगाना शब्द उपयोग हुआ, खैर इस शब्द के बहुत से अलग अर्थ हैं। ये इच्छा के बारे में नहीं लेकिन उसकी और झुकाव के बारे में कह रहा हूँ। उसने कहा अपना कान मेरी बातों पर लगा, मतलब ध्यान भटकाने वाली बातों से हटकर मैं जो कह रहा हूँ उसकी ओर झुकाव कर। कान लगाना। फिर कल्पना में उसे देखना है। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे। किन आँखों के बारे में कह रहा है? स्वाभाविक आँखें अवश्य ही नहीं। आप और मैं हमेशा इस तरह से नहीं चल सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो स्वाभाविक आँखों के बारे में नहीं कह रहा है। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, मतलब आपकी भीतरी आँखें, मन की आँखें। तो आप कैसे इन वचनों को देखते रह सकते हैं? क्योंकि आपने पेंट किया अपनी कल्पना के कैनवास पर, क्योंकि आप उस वचन की कल्पना कर रहे हैं। आप खुद को वचन में देखते हैं और वचन आपके जीवन में काम करता है। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे। अगला है आत्मसात करना। इसे अपने मन में धारण कर। इसे आत्मसात करना, यह आपका भाग होने लगता है और इस आत्मसात की क्रिया में सत्य जो कुछ भी कहता है उसके विरुद्ध में जितनी भी बातें आती है इन्हें ये दूर करता है। आत्मसात करना, इसके साथ हम अंगीकार शब्द जोड़ते हैं और साथ ही कुछ और वचन भी। तो मनन और ये 5 कदम मैंने इसका सार 2 बातों में रखा है। नंबर 1 फिर से देखते हैं। ध्यान देना, कान लगाना, कल्पना करके देखना, कल्पना करके देखना, आत्मसात करना और अंगीकार। यहीं से शुरू होता है। निश्चित कर लें आप समझ गए। ध्यान देना, वचन पर गौर करना, कान लगाना, ध्यान भटकने न दे, परमेश्वर जो कह रहे हैं उस पर झुकाव रखें। तीसरा है कल्पना करके देखना, उस वचन को देखें, कल्पना का उपयोग करें। बाद में हम सीखेंगे कि हमें गलत कल्पनाओं को नीचे गिराना है। अगर आप अपने मन को सही तरह की कल्पना से भरते हैं तो जब गलत तरह की कल्पना आती है तो कहेंगे माफ़ कीजिए लैंडिंग ग्राउंड नहीं है। लेकिन अपने मन में ये सही कल्पना किस तरह से बनाते जाएं? वचन में से जब आप मनन करते हैं। नंबर 4 आत्मसात करना, कहना प्रभु मैं इसे सत्य के रूप में ले लेता हूँ। मेरे अंदर जो भी गलत विचार हैं मन से मैं उन्हें निकालता हूँ और आपके वचन से अपने मन को भरता हूँ। नंबर 5 मैं अपने लिए इसे बोलता हूँ। देखिए जब आप खुद के ऊपर वचन कहते हैं तो ये बहुत ही सामर्थी है। बाइबल में आप बहुत सी बात पाएंगे। भजनकार कहता है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। वो अपने ही प्राण से कहता है। इन दिनों में से खुद से बात कहना कहते हैं, ये बाइबल में है, ये पुरानी बातें हैं। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। या भजनकार कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है। देखिए वो अपने प्राण को प्रोत्साहित करता है। वो वचन कहता है अपने ही मन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने प्राण पर। तो आप वचन बोलिए। आमीन। तो मनन करना और वचन बहुत ही सामर्थी हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं यह हमें बदल देता है। उसके वचन के आने से प्रकाश होता है। हम वचन के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, हम वचन के द्वारा नए बनते हैं। वचन बहुत ही अद्भुत लाभ लाता है, लेकिन साथ ही इसका उत्पादन है आप अपने गौर करने की क्षमता को बल देते जाते हैं, क्योंकि गौर किए बिना आप मनन नहीं कर सकते। मनन करने का भाग है कि आप उस पर ध्यान देते हैं। आप ध्यान भटकाने वाली बातों को दूर करते अपने अंदर इस योग्यता को बढ़ाते चले जाते हैं।
कि मनन करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। आप गौर करते, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर होता है, आपका झुकाव वहाँ होता है, ध्यान भटकाने वाली बातें दूर होती, आपकी कल्पनाएं उसके अंदर बनी रहती है और सत्य आपको भरते जाता है। सारे गलत विचार जो सत्य नहीं हैं, ये गलत बातें निकाल दी जाती हैं। आप आत्मसात करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो अभी हम इसमें काम करेंगे। 3 बड़े वचन, भजन 1 वचन 1 से 3, केवल 3 वचन हैं। चिंता मत कीजिए कि आप तीनों वचन पर मनन कर सकते हैं या नहीं। हो सकता है शायद आप पहले वचन के पहले भाग को पार न करें, लेकिन इसकी कोशिश कीजिए, ठीक है? भजन 1 1 से 3 ये अभी स्क्रीन पर है। हम पहले इन तीनों वचनों को पढ़ते हैं और उसके बाद में मैं कुछ मिनट दूंगा ताकि हम इसका अभ्यास कर सके। ये कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अब हम इन 3 वचनों पर मनन करेंगे। वचन 1 से शुरू करते हैं। अगर वचन 3 पर मनन करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई भी भाग हो, लेकिन बस वचन का एक छोटा भाग लेते हैं और इन बातों का उपयोग करें। नंबर 1, ध्यान देना। तो आप लंच के बारे में नहीं सोच रहे हैं? हमें ध्यान देना है भजन संहिता 1 1 से 3 पर। ठीक है, लंच देख लिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए। फिर कान लगाना, यानी दूसरी बातों से हटकर इसकी ओर झुकते जाते हैं। ये वचन, इन वचनों पर। तीसरा है कल्पना करके देखना। जैसे आप इसे पढ़ते हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं उसकी कल्पना कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम क्विज करेंगे। नहीं, क्या आपने क्या कल्पना की? कल्पना कीजिए, हम में से हर एक के लिए जैसे ये व्यवहारिक है, ठीक है। और फिर आप आत्मसात कीजिए, यानी शायद आपके मन में कोई बुरा विचार होगा या गलत विचार होगा और आप कह रहे हैं ठीक है, मैं उस गलत विचार को निकालता हूँ ताकि मैं वचन से जो पढ़ रहा हूँ उससे आत्मसात कर लूँ और फिर बस केवल अपने आप से इसे कहें। क्या हम इसे करें? बस 1 या 2 मिनट के लिए इसे कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर वचन है या आप बाइबल में इसे पढ़ सकते हैं। इसे 1 मिनट को लीजिए, 1 या 2 मिनट, और फिर हम बाद में आगे बढ़ेंगे। और आप जो ऑनलाइन पर देख रहे हैं, कृपया आप भी यही कीजिए, यानी अगले 1 या 2 मिनट के लिए, ठीक है? ठीक है, बीच में रोकने के लिए माफ़ करना। मुझे ध्यान भटकाने वाला मत समझिए। हाँ, अब हम संदेश खत्म करेंगे। तो ज़रा गौर कीजिए कि आपके मन में क्या हुआ। शायद आप में से कुछ लोगों ने इस शब्द से शुरू किया, धन्य है, और आप वहीं पर अटक गए। तो ठीक है, आप सोच रहे हैं धन्य है वो व्यक्ति, ओ धन्य व्यक्ति कैसे दिखाई देता है, और आप अपने बारे में सोचते हैं उसमें धन्य व्यक्ति के रूप में मेरा जीवन कैसे दिखाई देगा। ठीक है, और आप उसे, ये तो पहला ही भाग है, धन्य है वो पुरुष। ओ, तो धन्य व्यक्ति कैसे दिखता है? यदि मैं वो धन्य व्यक्ति हूँ तो मैं कैसे दिखाई दूंगा? और
अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप सोचेंगे कि हर एक विषय में 100 मार्क्स मिलना आपके लिए जो भी धन्य है, किसी और के लिए वो सोचते हैं कि धन्य है वो व्यक्ति, ओ यदि मैं धन्य हो जाऊं तो मेरा जीवन कैसे दिखेगा। इस तरह से धन्य है वो पुरुष, अगर आप उसमें पास नहीं हुए तो भी ठीक है, परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं होंगे। आप उसके वचन पर मनन करते जा रहे हैं। अब शायद आप में से कुछ लोग अगले भाग में चले गए। धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। दुष्टों की युक्तियों पर तो तुरंत आप सोचते हैं, ओ मेरे आसपास मित्र हैं और वो मुझे इस तरह से सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, अच्छा उन पर विश्वास न करूं, क्योंकि बाइबल अभी ये कहती है मुझे दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना चाहिए। तो वो मुझे क्या सलाह दे रहे हैं, मुझे उनके पीछे नहीं चलना है। देखिए क्या हो रहा है, जैसे आप उस वचन पर मनन कर रहे हैं, ये आपको बदलते जा रहा है आत्मिक रीति से। क्या आप समझ रहे हैं? और इस क्रिया में आप गौर करने की अपनी क्षमता को बढ़ाते जा रहे हैं। आप उस क्षमता को बल दे रहे हैं और मनन करने का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि अपने आप को व्यक्तिगत रीति से आत्मिक रूप में बदल दे। इसी के साथ साथ होता है आप बल देते हैं अपनी मानसिक क्षमता को, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते हैं कि गौर करे, सोचे, कल्पना करके देखे, कारण बनाए, उस पर गौर करे। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर ने हमें ये पुराने नियम में ही बहुत समय पहले दे दिए हैं और उसने कहा मेरे वचन पर मनन करते जाओ। आमीन। और ये बहुत ही सुंदर है। इसी तरह से हम प्रकाशन पाते हैं। मुझे याद है 8 बजे की सभा में भी मैंने ये बताया। एक बार ऐसा हुआ, देखिए मैं अपनी बाइबल इस तरह से क्रम में हमेशा पढ़ते जाता हूँ। मेरे लिए समय था कि मरकुस का सुसमाचार शुरू करूँ। मैं आया मरकुस अध्याय 1 वचन 1 में। सरल वचन है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ सरल है, छोटा सा वचन है, पर जिस पल इसे पढ़ा तो मैंने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की और उस वचन पर मैं अगले आधे घंटे तक सोचते रहा और अपने मन की आंखों से मैं देखने लगा ये सुसमाचार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का ये व्यक्ति कौन है। और उस समय में चला गया इसके पहले कि सब कुछ सृष्टि किया गया और कल्पना करने लगा कि यीशु मसीह अनंत काल के वचन और कैसे बातचीत हुई होगी, यानी पिता परमेश्वर वचन परमेश्वर पुत्र में कि सृष्टि करे, क्योंकि बाइबल कहती है उसी ने सब कुछ बनाया है। उसने शुरू करने के पहले ही अपना काम पूरा किया, मतलब सब कुछ पहले से ही डिज़ाइन किया गया परमेश्वर के मन में, कुछ भी सृष्टि करने के पहले। इस तरह से फिर अगले दिन मैं आया और मैंने अपनी बाइबल खोली। मरकुस 1:1 परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, परमेश्वर की उपस्थिति मुझ पर आ गई। आंसू बहाते रहा, अगले 30 मिनट तक इसी एक वचन पर मनन करते रहा और ये कम से कम 4 दिन तक चलते रहा। अगर आप मुझसे पूछते कि आज आपने क्या पढ़ा, बस एक वचन पढ़ा है, कहेंगे पास्टर पीछे हट गए, खत्म हुआ। आज आपने केवल एक ही वचन पढ़ा है। 3 अध्याय पढ़ने चाहिए थे, पर उस एक वचन को मैं छोड़ नहीं पाया। देखिए, मनन करना ये नहीं कि कितना ज़्यादा पढ़ा है, पर यह कि वचन ने कैसे आपको बदला है जब आप इसे पढ़ते हैं और इस पर मनन करते हैं। और उसी से उस साल क्रिसमस का संदेश मिला, परमेश्वर का पुत्र, जानते हैं 25 दिसंबर को प्रचार किया। पर वो संदेश कहाँ से आया? मनन करने के समय से। मुझे वचन में मनन करना पड़ा। तो ये तो सुंदर है। समय लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हाँ, आप किताब के जैसे वचन पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो, ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम मनन करें उसके वचन पर, तो समय निकालिए। क्या आप समझ रहे हैं? अब इससे पवित्र आत्मा का काम जुड़ा है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया, हमारे पास समय नहीं कि इसे विस्तार से देखें, लेकिन हमने ये भी कहा है कि पवित्र आत्मा नया बनाता है हमारे मन को। और एक तरीके से मैं इसे करता हूँ, मैं गौर करता हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहता हूँ। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है कि हमारी आत्मा प्रार्थना करती है पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती, मतलब हमारा मन उस प्रार्थना में नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो प्रार्थना तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई और आप उसे बोल रहे हैं।
और आपका मन उसमें जुड़ा नहीं है, तो आपका मन आज़ाद है और ये ऐसा समय है जब आप अपने मन को किसी बात पर लगा सकते हैं, चाहे वो वचन हो या फिर चाहे वो प्रकाशन हो जो पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना के द्वारा देता है, या अपनी प्रार्थना का जो गौर है, आप तो गौर कर सकते हैं, मन पर ध्यान लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो ये दूसरा तरीका है मनन करने का। अन्य भाषा में प्रार्थना करते आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, बस गौर करते अन्य भाषा में प्रार्थना करते। अब सबसे ज़्यादा समय तो मैंने कम से कम 8 घंटे बिताए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए। अवश्य ही पानी का ब्रेक और बाथरूम ब्रेक लिए हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना की, अन्य भाषा में 8 घंटे बिताए। तो कई लोग पूछते इतने लंबे समय तक कैसे प्रार्थना की। परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए मार्ग देते हैं कि प्रार्थना करें अन्य भाषा में होकर। तो आप समय बिताते तो आप अपने मन के साथ में क्या करेंगे? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक आपका मन प्रार्थना में जुड़ा नहीं है। आप अपने मन से गौर कीजिए वचनों के ऊपर, उस पर जो परमेश्वर आपको देते हैं। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप उस पर गौर करते हैं और आप प्रकाशन पाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, हाल ही की बात है, मैं प्रार्थना कर रहा था और अचानक परमेश्वर के वचन का मैंने एक ऐसा पहलू देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। और फिर उसके बाद कोई मुझसे ऑफिस में मिलने के लिए आया, वो अपनी समस्या बता रहे थे और मैंने उन्हें वही बताया जो मैंने परमेश्वर के वचन में से जो प्रकाशन पाया था वो बताया। मैं नहीं बताऊंगा क्या था यानी। और उस व्यक्ति ने कहा मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना था। मुझे भी बताना पड़ा कि मुझे भी ये पता नहीं था। देखिए, ये तो एक नया प्रकाशन था जो आया जबकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अपने मन को वचन में जोड़ रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और खैर, किसी और समय हम इसकी गहराई में जाएंगे, लेकिन इसके अनुसार कीजिए तो परमेश्वर ने हमें पहले ही ये योग्यता दे दी है कि हम अपने मन को अर्थपूर्ण रीति से इसमें जोड़ दे, वचन में जोड़े अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय, और ये आपकी पूरी योग्यता को बल देता जाता है। अंत में मैं यही कहूँगा, मैं व्यवहारिक पहलू के बारे में कहूँगा। ये गहरा काम है और मन के लिए अच्छी आदत है। तो इसका आत्मिक भाग है जो हमने कहा परमेश्वर के वचन पर मनन करना और अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय गौर करना। अब दूसरी ओर व्यवहारिक भाग, गहरा काम। कैल न्यूपोर्ट ये एक प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। 2016 में इन्होंने किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बन गई। नाम है गहरा काम, और वो बहुत ही बुनियादी विचार लेकर आए। उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये तो मसीह नहीं है लेकिन हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा गहरा काम तो गौर करने की योग्यता है, ध्यान भटके बिना ही। बहुत मांग रखने वाले काम के लिए और प्रोफेशनल क्रियाएं सामान्य रूप में इस तरह से की जाती हैं, और ये तो गहरा काम है जो नया मूल्य उत्पन्न करता है, जो आपकी महारत को बेहतर बनाता है, जिन्हें बदलना मुश्किल होता है। तो जो हम कर सकते उसमें सबसे उत्तम करने के लिए उन्होंने कहा हमें गहरे काम की ज़रूरत है। वो इसे कहते हैं ये तो 21वीं सदी का सुपर पावर है, क्योंकि उन्होंने कहा ये संसार, ये जिसमें ज़्यादा ध्यान भटकता है, तो गहरा काम करने की जो योग्यता है, ये महारत तो बहुत ही कम होती जा रही है, क्योंकि सभी का ध्यान भटका हुआ है। तो इस योग्यता को बेहतर बनाएं कि गौर करें, गहरा काम करते जाएं। ये तो बहुत ही उत्तम होगा, ये तो बहुत ही कम लोगों में होगा और ये बहुत मूल्यवान होगा। और इसलिए हमें अपनी योग्यता को बेहतर बनाना है कि ज़्यादा गौर करते जाएं और ध्यान भटकाने वाली अपनी इच्छाओं पर जयवंत हो। कुछ व्यवहारिक बातें। नंबर 1, अच्छा सोए, अभी नहीं लेकिन रात को अच्छे से सोए। नींद की कमी के कारण जानते हैं अच्छे से गौर नहीं कर पाते हैं। ध्यान भटकाना बंद करें, यानी जब कोई काम करने के लिए बैठते हैं तो फ़ोन बंद कर दें, तो संसार खत्म नहीं हो जाएगा। अगर आप कॉल न उठाए तो, या मैसेज को प्रत्युत्तर न दे तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन हो जाएं।
ये बातें हैं जो कि अच्छी हैं, लेकिन हमारा ध्यान बहुत भटकाती हैं। तो अपना फ़ोन बाजू में रख दें। सच में विश्वास नहीं करोगे, मेरा फ़ोन हर समय साइलेंट मोड पर होता है। साइलेंट में कभी भी, बहुत ही कम होता है जब मैं इसे ऑन रखता हूँ या फिर इसकी कोई रिंग बजती है। 24 घंटे सातों दिन साइलेंट मोड पर, क्योंकि वो मुझे नहीं बताएगा कि कब मैं उसे देखूं। जब मैं चाहूं तब देखूंगा। वो बॉस नहीं, मैं बॉस हूं। समझ गए? चाहे कुछ भी हो, मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पर होता है। अगर आप कॉल करें और मैं जवाब न दूं, इसलिए क्योंकि मैं वहां पर नहीं पर गहरे काम में जुड़ा हूं। मैं कुछ कर रहा हूं, मैं गौर करना चाहता हूं, ध्यान भटकाना नहीं चाहता हूं, तो फ़ोन मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इन सारी बातों को ऑफ कीजिए जिनसे ध्यान भटकता है। एक साथ बहुत से काम करना टाले। कुछ लोग कहते हैं मैं एक साथ बहुत काम कर सकता हूं, लेकिन आपका दिमाग ये एक साथ बहुत से काम नहीं कर सकता। ये काम के बीच में स्विच करता है, और जब भी ये स्विच करता है तो पहला वाला काम रुक जाता है, और नए काम में पूरा 100% भी नहीं, इसमें समय लगता है कि नए काम के लिए पूरी तरह स्विच करे। आप नए काम के लिए पूरा 100% नहीं देते हैं। एक साथ बहुत से काम न करें, एक समय एक काम करें। रूटीन निश्चित कर ले। हर सुबह जब आप उठते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आपका पूरा व्यक्तित्व उसके साथ तैयार है। बिना ध्यान भटकाए डिवोशन के लिए, परमेश्वर के साथ समय के लिए, तो रूटीन बनाएं। ब्रेक लें। हमारा मन थक जाता है, आप पैदल घूमने जाइए या फिर कुछ कीजिए जो पसंद है। और फिर है टाइम बॉक्स, मतलब आप कुछ निश्चित समय अलग रखें कि जानबूझकर किसी काम को करते चले जाएं जब आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। सुबह अगर आपके लिए अच्छा है तो आप सुबह के 3-4 घंटे अलग रखिए कि आप सच में जानबूझकर मानसिक मुख्य काम करें। जब मैं किताब लिखने बैठता हूं तो बस इतना ही। उस समय मैं किसी को भी उत्तर नहीं देता हूं। मुझे 100% गौर करना है उस पर काम करते हुए, उस पर सोचते हुए, और बहुत ही सुंदर विचार आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, और उस गहरे काम के 3-4 घंटे के बाद बहुत अच्छा लगता है। गौर से किया गया काम संतुष्ट महसूस होता है, यानी जो करना चाहिए वो किया है। लेकिन टाइम बॉक्स चाहिए, वो समय अलग रखिए, ध्यान भटकने न दें। जो काम आपको करना चाहिए वो कीजिए। जानकारी का ओवरलोड टालें। देखिए, बहुत कुछ है जिस पर क्रिया कर सकते हैं। अपने दिमाग को साफ करें। अगर आप पाते हैं कि आपका मन किसी बात पर ज़्यादा काम कर रहा है, उसे साफ करें। कैसे करें? इसे लिख लीजिए या इसे करें। मन से निकालने के 2 ही तरीके हैं, इसे करें या इसे लिख ले। तो मन को साफ करते हैं इन सारी दूसरी बातों से जो कि उसे करना चाहिए। और फिर दूसरी भी बातें हैं, कसरत करें, सेहतमंद खाएं और संगीत। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। तो आज हमने किस पर चर्चा की है? हमने गौर करने पर चर्चा की है, क्योंकि गौर करने की कमी तो सबसे बड़ी समस्या है। ध्यान न दे पाना आज संसार में बड़ी समस्या है, क्योंकि हम ऐसे संसार में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान भटकता है। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही अपने वचन में रखा है मनन करना। बहुत पहले ही उसने कहा इसके अनुसार करो। आज हम समझते हैं मनन करने से आपको गौर करने में मदद होती है। ये मदद करता है कि इन योग्यताओं को बढ़ाते और बल देते जाए। अगर हम विश्वासी के नाते प्रभु से और उसके वचन से प्रेम रखते हैं, हम उसके वचन पर मनन करेंगे और आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे, और साथ ही हमें लाभ मिलते हैं। हम अपने मानसिक अंगों को बल देते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अपने मन को बहुत ही गौर करने लगाए, एक तो वचन पर या प्रार्थना के विषय पर आप उसके पीछे जाए, या परमेश्वर को आपको प्रकाशन बताने दे। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो आप अपने मन को और दिमाग को ट्रेन करते हैं, जबकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने ये सब हमें दिया है। मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि इसके अनुसार हम काम करते जाएं। आमीन। तो जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो जो भी वचन भाग पढ़ते हैं तो उस पर मनन कीजिए, चाहे ये आधा वचन हो। ठीक है, परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आज आपने कितने वचन पढ़े हैं। उसने हमें सिखाया कि हम उसके वचन पर मनन करते जाएं। आप उस पर गौर करते जाएं, इन 5 बातों में काम करते जाएं। ध्यान दें, उसके और कान लगाएं, कल्पना में देखें, आत्मसात करें और अंगीकार करें। ऐसे ही कीजिए।
जैसे आप वचन पर मनन करते हैं और देखिए ये आपके लिए कितना अच्छा है, आत्मिक रीति से और भावनात्मक रीति से भी। आमीन। तो आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। अभी हम यहाँ पर कुछ समय लेंगे कि प्रार्थना करते चले जाएं उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मन में और हमारे प्राण में काम करें। अगर आप चाहे तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर आप चाहे तो अपना हाथ अपने सिर पर रखिए और फिर हम कुछ वचन कहेंगे और उसके बाद में मैं हमारे ऊपर कहना चाहता हूँ। आइए एक साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझ में काम करते हैं, मुझे पवित्र बनाते हैं, मुझे परिपूर्ण बनाते हैं। मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी इच्छा और मेरी भावनाएं परमेश्वर को समर्पित हैं। ये पवित्र हैं। पवित्र आत्मा मुझे देता है एक परिपूर्ण मन, एक अच्छी याददाश्त, अच्छे से गौर करना और अच्छी समझ देता है। यीशु मसीह के नाम में मैं निकाल देता हूँ हर एक अशुद्ध आत्मा को जिसने नियंत्रण कर लिया है मेरे विचारों पर, मेरी कल्पनाओं पर। यीशु के नाम में मैं निकाल देता हूँ ध्यान भटकाने वाली हर एक आत्मा को, गड़बड़ी लाने वाली हर एक आत्मा को। और मैं घोषित करता हूँ कि मेरा मन बलवान है, मेरा मन बिल्कुल सचेत है, मेरा मन परिपूर्ण है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। पिता, धन्यवाद देता हूँ कि आपके लोग होने के नाते हम बहुत ही मजबूत और सेहतमंद मन रखें, पवित्र मन रखें, कि हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी भूख और कल्पनाएं ये तो पवित्र और समर्पित हो, पवित्र भूमि जैसे। हम पवित्र आत्मा को न्योता देते हैं कि हमें वो विचार देते जाए, कि हमें दर्शन देते जाए और सपने देते जाए, कि हमें प्रकाशन देते जाए, कि हमें प्रोत्साहित करें, कि हमारी कल्पनाओं को प्रोत्साहित करें, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु अद्भुत काम करते जाएं परमेश्वर के राज्य के लिए। पवित्र आत्मा आकर हमारे मन को भर दीजिए, हमारे कारण बनाने विचारों और समझ को, हमारी कल्पनाओं को भी, और हमारे द्वारा सामर्थी बातें उत्पन्न हो और खोली जाए, कि हमारे संसार को आशीष दे, कि यीशु को महिमा दे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाए। हमें से हर एक के द्वारा काम कीजिए और हमारा मन तो आपके कामों के लिए जरिया होने पाए। जो आप करना चाहते हैं इसके द्वारा लोगों को आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।